हेलो दोस्तों, मैं शशि सरकार संजीवनी के अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं संजीवनी के अकेडमी की तरफ से किया जा रहा है प्रयास आप लोगों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सहायक और मार्गदर्शक सिद्ध हो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा तथा अपने फीडबैक जो है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम टाइप 1 का प्रश्न पढ़ेंगे। इकाई अंक संख्या ज्ञात करने के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम इन बिंदुओं पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इसका प्रतीक या संकेतक चिन्ह है आई पावर प्लस और एन, कैपिटल एन, आई पावर प्लस कैपिटल एन, जो कि एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 करते हुए अनंत तक इसमें जो संख्या आता है वो धन पूर्णांक संख्या होता है। अगर हम पूर्ण संख्या देखें तो पूर्ण संख्या जो है शून्य सहित धन पूर्णांक की संख्या, शून्य सहित धन पूर्णांक की जो संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा अनंत तक जितना आएगा वो पूर्ण संख्याएं होंगी। अब इसमें देखो धन पूर्णांक और पूर्ण संख्या, इसमें अंतर क्या है। धन पूर्णांक जो है 1 से शुरू होता है, लेकिन पूर्णांक संख्या जो है उसमें 1 से आगे 0 से शुरू होता है। ऋण पूर्णांक देखें तो ऋण पूर्णांक का प्रतीक चिन्ह है या संकेतक चिन्ह है आई पावर माइनस, आई का पावर है माइनस, ये है माइनस। इसमें देखें तो ऋण पूर्णांक में वे सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये मान लिया जाए -1000 -999 करके -1 तक आके ये क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अब इसमें देखें पूर्णांक संख्या का प्रतीक यानी संकेतक चिन्ह जो होता है वो होता है आई होता है। इसके अंतर्गत धन पूर्णांक, शून्य एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के समूह आते हैं। जैसे इसमें देखें तो -3 -2 -1 0 1 2 3, इसमें माइनस साइड भी रहेगा और प्लस साइड भी रहेगा और बीच में रहेगा 0। इस प्रकार से पूर्णांक संख्या आते हैं। और सम संख्या देखें तो सम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पर इसमें संख्या देखें तो 2 4 6 8 ये सभी क्या है, सम संख्या है जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। विषम संख्या देखें तो विषम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते। जैसे देखा है तो इसमें 1 2 5 सॉरी 2 नहीं है, इसमें 1 3 5 7 9, यानी हम कहें कि सम संख्या की विपरीत विषम संख्या है, तो ये सही है। सम संख्या के विपरीत विषम संख्या, यानी जो सम संख्या उसको छोड़कर जो संख्या बचे वो संख्या क्या है, विषम संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे 4 देखें तो 4 ऐसी संख्या है जो 1 से तो विभाजित होता है, 4 ऐसे संख्या है जो 1 से तो विभाजित होता है, साथ ही स्वयं से विभाजित होता है, और इसके साथ ये 4 जो है 2 से भी विभाजित होता है। इस प्रकार देखें तो 4 6 8 9 10 इत्यादि क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या देखें यानी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के विपरीत होता है। इसमें देखें तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते। तो इसमें देखें तो इसकी संख्या शुरू होता है 2 से, 2 3 5 7 11, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये संख्या जो है 2 3 5 7 जो है एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते। इसी में देखें तो एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटे भाज्य संख्या सबसे छोटे भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है, और सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 2 है। इसमें देखें परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या वे संख्या होते हैं जो p बटे q के रूप में लिखा जाए। परिमेय संख्या वे संख्या होते हैं जो p बटे q के रूप में लिखा जाए या अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं और इसे ही भिन्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है 0 यानी शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें संख्या है 5, 7, 22/7, 7/9 इत्यादि। इसमें क्या है? परिमेय संख्या है। अब 5 है तो 5 इसमें देखा जाए तो इसको 5/1 लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार ये क्या होता है? परिमेय संख्या बन जाता है। यहाँ पर क्या है? 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब इसमें हम इसका मान ये है पाई का मान है, लेकिन हम इसको पाई के रूप में दर्शाते हैं तो ये क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या बन जाता है। आगे देखेंगे उसको। तो इसी में देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के विपरीत है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखा ना जा सके, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा ना जा सके। जैसे पाई और √2, √3, -√2, -√3, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। यहाँ देखें भिन्न के और प्रकार देखें तो भिन्न का प्रकार है साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वित्त भिन्न। साधारण भिन्न देखें तो साधारण भिन्न के यहाँ और प्रकार निकलते हैं उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में देखें तो उचित भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसके अंश हर के तुलना में कम होते हैं। उचित भिन्न में जिसके अंश जो है हर के तुलना में कम होता है, यानी देखा जाए यहाँ पर 3/5, यहाँ अंश क्या है? 3 है और हर क्या है? 5 है। इस प्रकार जो है 3 जो है 5 से कम है। और देखें तो 1/2, 1 क्या है? अंश है और 2 क्या है? हर है। इस तरीके से देखें तो 1 अंश 2 से कम है, सॉरी ये होगा 2/3 होगा। यहाँ भी देखें तो 2/3 यानी 2 क्या है? अंश है, यानी हर से यानी 3 से कम है, यानी यह क्या है? उचित भिन्न है। विषम भिन्न देखें तो ये उचित भिन्न के अपोजिट यानी विपरीत है। इसमें क्या होता था? उचित भिन्न में अंश जो है हर से कम होता था, लेकिन विषम भिन्न में जो है अंश जो है हर से अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो 5/3, 2/1 और 2/3, सॉरी ये होगा 3/2 होगा, 3/2। ये तो हुआ विषम भिन्न। अब मिश्रित भिन्न देखें तो मिश्रित भिन्न जो है उचित भिन्न और पूर्ण संख्या को मिलाकर मिश्रित भिन्न बनता है। जैसे 2 सही 3/5 और 2 सही 1/2 और 1 सही 2/3, ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। दशमलव भिन्न देखें तो दशमलव भिन्न इस प्रकार से होते हैं 0.4, 0.5, 0.8 आदि प्रकार से इसमें दशमलव भिन्न होते हैं। लेकिन वित्त भिन्न को एक निश्चित परिभाषा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसका कारण इसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार से आता है, ये 1 सही 1 प्लस से आ जाएगा 1 और ये 1 + 1/1। इस प्रकार से क्या बनता है? लंगड़ी भिन्न बनता है। आगे देखेंगे हम इकाई अंक ज्ञात करना। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें जो है दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है इकाई अंक में। एक तो संख्याओं के गुणनफल के आधार पर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। दूसरा जो है घातांक संख्याओं की इकाई अंक ज्ञात करते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संख्याओं के गुणनफल के आधार पर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो हमने ये 3 प्रश्न लिया है, इसमें हम क्या करेंगे? जितने संख्याएं हों उनके सबसे पहले इकाई अंक को गुणा करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं गुणा 2 8 16। अब इस 16 के 6 को लेते हैं, 2 8 16। अब 16 के 6 को इस 6 से गुणा करते हैं
तो ये बनता है 6 छक्का 36, 6 और इस 6 को लेकर गुणा करते हैं, 6 और 6 आता है 36। इस प्रकार से इसका इकाई अंक जो है 6 है। इस प्रश्न के इकाई अंक 6 है। 2 अट्ठे 16, 16 का 6 लेते हैं और 6 का इस 6 से गुणा करते हैं, तो 6 छक्का 36 और 36 का ये 6 इकाई अंक है। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें आता है 1 चौक 4, अब इस 4 को 3 से करते हैं गुणा, तो 3 चौक 12, अब 12 का 2 का गुणा करते हैं 3 के साथ, तो 3 दूने 6। इस संख्या का इकाई अंक होगा 6। इस प्रकार से इसे देखते हैं, तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 24 लेते हैं, 24 को गुणा करते हैं शून्य के साथ, तो ये आता है 0 इंटू 4, 4 0 गुणी 4, तो यह होता है 0 होता है। अब इस 0 को इसके साथ गुणा करते हैं, तो यह आता है 3 गुणी 0 यानी 0। यानी तीसरा प्रश्न का इकाई अंक है 0। ये तो रहा 3 क्वेश्चन।